मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप? अच्छे हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम? राष्ट्रपति का चुनाव, कार्यकाल, योग्यता व शक्तियाँ। योग्यता, चुनाव, कार्यकाल व शक्तियाँ, राष्ट्रपति के बारे में। तो बिना भूमिका बांधे हम स्टार्ट करें? यस मैम। तो आज हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे ना। व्यवस्थापिका हम कंप्लीट कर चुके हैं और कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे। तो सीधे चलते हैं राष्ट्रपति के पास में। है राष्ट्रपति की संविधान में क्या भूमिका है? ठीक, चलो। अच्छा निहारिका स्टार्ट करो। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित हैं। वेरी गुड। नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा। वेरी गुड। आगे आगे क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, पागल या दिवालिया ना हो। ये योग्यताएं अगर आप में से भी कोई राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश रखता है तो आपके पास में कितनी योग्यताएं होनी चाहिए जितनी अभी निहारिका ने बताई हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, ट्राई करना आगे राष्ट्रपति बनने के लिए। अभी है ना हमारे देश की प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और वो एक आदिवासी महिला है ना? तो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है देश की, तो हम आप क्यों नहीं बन सकते? ट्राई करेंगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे। चुनाव लिख के बताएं। गुड, देखो सभी ध्यान से। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, यानी जनता डायरेक्ट वोट राष्ट्रपति के लिए नहीं करती है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? निर्वाचक मंडल। और उस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा? नंबर 1 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभाओं गलत लिखा है, सभाओं होगा, सभाओं नहीं होगा। ठीक, आप साइड हटे। राज्यों की विधानसभाओं तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब हमारा देश जो संघ राज्य क्षेत्र है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना है। तो जो 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं प्लस जो संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। क्लियर हुआ इतना सबको? वेरी गुड निहारिका। अब आगे क्या है राष्ट्रपति का? कार्यकाल।
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 सालों के लिए होता है, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, या राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहना चाहता है तो वो क्या करेगा, इस्तीफा दे देगा। और वो अपना इस्तीफा किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति कभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को हटाने का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा उसके पद से, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, जब भी महाभियोग शब्द आए तो समझ जाइएगा कि राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है। ठीक है, आगे क्या बचा था, राष्ट्रपति के शक्तियाँ। ये राष्ट्रपति की शक्तियों वाला जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, क्या शक्तियाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, समस्त कार्यपालिका के शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। वेरी गुड। नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, इनको एक बार सरसरी नज़र में देख लेते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है सबसे पहला, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट पे क्या है, राष्ट्रपति उच्चतम व उच्च न्यायालयों के नियुक्ति करता है। यानी जो हमारी अदालतों में जजों की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के। राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं वहाँ भी, और जो देश का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ के जजों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगली नियुक्ति संबंधी कौन सी शक्तियाँ, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है। साथ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी है, पदों पर नियुक्त करने की पावर। और शक्तियां, इसके अलावा नियुक्ति संबंधी शक्तियों के अलावा और कौन सी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास में, कानून बनाने में भूमिका। कानून बनाने में भूमिका मतलब जब संसद कोई कानून बनाएगी उसमें भी राष्ट्रपति की भूमिका है, पावर है राष्ट्रपति के पास में। वो थोड़ी सी लंबी है तो उसे आप मौखिक बता सकते हो।
सरकार का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों में यदि कोई विधेयक पारित हो जाए फिर भी राष्ट्रपति कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। आपने जो कानून में भूमिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति की हैं इनको स्किप कर दें, ठीक है, ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अगली शक्तियां कौन सी हैं राष्ट्रपति में? क्षमादान की शक्ति। वो कौन सी हैं क्षमादान संबंधी शक्तियां? जी, राष्ट्रपति मृत्युदंड अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है एवं दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। हाँ, जो अपराध किए हुए लोग हैं, फांसी की सजा पाई है किसी ने, कोई अपराध किया है उसमें मिली है अदालत के द्वारा, या फिर उसको आजीवन कारावास की सजाएं मिली हुई हैं, वो जेलों में बंद हैं, और ऐसी स्थिति में अगर वो राष्ट्रपति के पास में अपनी क्षमादान याचिका प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ये व्यक्ति क्षमा किया जा सकता है और भविष्य में अपराध नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति के पास में संविधान में ये पावर है कि वो क्षमा कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, या फिर कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, परिवर्तित भी कर सकता है। ये हो गई राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी। और भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। हाँ, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन संबंधी जो शक्तियां हैं इन्हें आप लिख के बताओगे, ठीक है। वेरी गुड। ये संकटकालीन शक्तियां हैं। संविधान के इन अनुच्छेदों में अगर देश पर कोई संकट आता है उस स्थिति में राष्ट्रपति को देश में ये आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने का प्रावधान है। पहले में है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ऐसी स्थिति में देश का किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध है या किसी दूसरे देश ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया तो देश संकट में आ गया कि नहीं आ गया। या फिर तीसरी स्थिति क्या है, सशस्त्र विद्रोह। देश के किसी भाग में, देश के किसी हिस्से से सशस्त्र विद्रोह खड़ा हुआ है, हिंसा होने लगी है अचानक। ऐसी स्थिति में है ना संकट, तो राष्ट्रपति को क्या है, पावर दिया गया है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, सेना का शासन हो जाएगा। तीनों सेनाएं किसके अंडर है, राष्ट्रपति के। तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश की सारी जो राज्यों का जो संवैधानिक तंत्र है वो किसके हाथ में आ जाएगा, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगा। दूसरे में क्या, कैसी स्थिति में लगेगा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। राज्यों की सरकार, किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, वहाँ की राज्य सरकार संविधान के अनुसार अगर शासन नहीं कर रही है या संचालन नहीं कर पा रही है तो राष्ट्रपति को कौन सा शक्ति मिला है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगा देगी। जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है उसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। कहने का मतलब मोटी मोटा ये है कि उस राज्य का जो राज्य सरकार है वो क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। शासन कौन चलाएगा, राष्ट्रपति। फिर कौन सी स्थिति आती है, वित्तीय संकट के समय, यानी देश के ऊपर जब वित्तीय संकट आता है, आर्थिक संकट के समय में देश जूझ रहा हो तो राष्ट्रपति को कौन सा
अनुच्छेद 360 अधिकार देता है देश में वित्तीय संकट के आपातकाल लगाने का। हमने राष्ट्रपति की जो नियुक्त कानून संबंधी शक्तियाँ थीं, कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ थीं, उनको स्किप कर दिया था। अगर आप चाहें तो उनको मौखिक बता सकते हैं। लिखते लिखते आप थक गए होगे, थक गए तो चलो आपको राष्ट्रपति की जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ हैं उन्हें हम मौखिक बता दो। सरकार का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना कानून नहीं बन सकता। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो भी जाए, फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझाव बिना तथा सुझाव सहित पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। गुड, वेरी गुड। ये राष्ट्रपति की कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ थी। क्या क्या बोला है आपने? कानून निर्माण संबंधी शक्तियों में कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में, जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति को यहाँ पे कौन सा पावर प्राप्त है? राष्ट्रपति उस विधेयक को सुझाव देकर वापस लौटा सकता है, ये पावर है। लेकिन अगर दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों सहित या सुझावों के बिना फिर से पेश किया जाएगा राष्ट्रपति के सामने, कहने का मतलब है एक बार मना कर सकता है, ऐसे ही करने पड़ेंगे। हाँ, ये है उसकी कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। आपने बहुत अच्छे से समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश तो हो जाओ, अच्छा पढ़ाया तुमने, अच्छे से बताया, बहुत बढ़िया बताया। ताली बजाओ। थैंक यू।